Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you guys doing? I hope that you are doing great in your life. So student, in this video I am going to discuss about the solution of exercise 3.3 of class 10th mathematics. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखे आप वहां विजिट कीजिए और हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को देख करके आइए, तो ये अच्छे से समझ में आने वाला है। अदरवाइज आप नहीं जाते हैं तो यकीन मानिए आपको वहां विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से भी सीख सकते हैं। तो चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। I am here not talking about substitution method. I am talking only elimination method. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने substitution method को सीख रखा है। चलिए कैसे करेंगे। आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमारा स्टेप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं ना, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर x को एलिमिनेट करने हैं तो x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको इक्वल करेंगे दोनों में। ठीक है, अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप देखिए y का कॉफिशिएंट क्या है। ठीक है, अगर इक्वल है तो ठीक, नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके कर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपका जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं, आई रिपीट, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन देख लो। ठीक है, उसका साइन अगर सेम है, साइन अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन अगर उसका डिफरेंट है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहने लगे सर ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। भैया बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आप कहीं मत जाइए। देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर, पहला काम क्या करेंगे, हम कॉफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, कॉफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। तो किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो, एक्स को एलिमिनेट करोगे कि वाई को एलिमिनेट करोगे। सर एक्स को कर दीजिए। नहीं, मर्जी मेरी वाई की करने की है, मैं वाई को एलिमिनेट करूंगा। तो वाई को जब एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे हम, तो आपका दूसरा इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में 3 से। नहीं समझा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये आपका नया इक्वेशन तैयार हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये इक्वेशन एज इट इज उतार लेंगे 2x, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कोफिशिएंट को इक्वल करना, हमने कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 ही तो आया है। अब हमने बताया जब साइन सेम हो तो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसको एलिमिनेट करना जा रहे हैं हम, उसका साइन क्या है, सेम नहीं है, तो आप सब्ट्रैक्ट तो करने से रहे। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होगा तो हम ऐड कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग। ठीक है, एडिंग यहाँ लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 2 एंड 3। ठीक, तो यहाँ पर जब ऐड करोगे साहब तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। कहीं नहीं, कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए 3 to 5x हो जाएगा आपका, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 19/5। कहने लगे सर x की वैल्यू तो बड़ी अजीब से है, उससे क्या मतलब है, अजीब तो हम भी तो हैं, अजीब तुम भी तो हो, नहीं हो, बिल्कुल हो। तो हमने ये कर लिया, x की वैल्यू निकल करके आ गई, क्या आ गई साहब, क्या आ गई साहब, साहब क्या आ गई, साहब क्या आ गई, क्या आ गई भैया मेरा, क्या आ गई x की वैल्यू भाई, हाँ ये यहाँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। अब वही पुराना काम, x की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें रख दो, एज योर विश। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन
सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड में रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड आपका क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 19 बाई 5 माइनस 3y विल बी इक्वल टू 4। तो 38 बाई 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो आपका हो जाएगा माइनस पॉजिटिव का कर लो 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 38 माइनस 5 बाई 5 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यहाँ से आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 चौक 20, 38 से 20 जाएगा 18/5। ठीक है, तो y इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 18 बाई 15। ठीक है, 5 3 15, 3 5 15, 3 6 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई साहब 6/5। अब हम देख लेते हैं क्या आपका जो x और y की वैल्यू आई है वो क्लियर है कि नहीं, मतलब कि क्लियर मतलब कि क्या ये वैल्यू सही है कि नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है। आपका इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पर हम लिखेंगे चेकिंग, चेक करना चाह रहे हैं, है ना। तो जब चेक करेंगे तो क्या बात बन के आएगी, x की वैल्यू क्या आई है 19/5, y की वैल्यू क्या आई है 6/5। ठीक है, और आपका राइट हैंड साइड क्या है 5 ही। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 5 25 इज इक्वल टू 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, इट मीन्स दैट 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया। सो आपने और हमने जो मिल करके ये जद्दोजहद की, मीन्स ये सोल्यूशन निकाला, ये क्या है आपका वैल्यू x और y की सही है। बात समझा, बताइए क्लियर है। अब हम फर्दर इस दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं 3x प्लस 4y क्या है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2। हमारा पहला स्टेप क्या है, हमको ये देखना है कि किसको एलिमिनेट करने के लिए जा रहे हैं, है ना। फिर ये देखना है जिसको एलिमिनेट करने के लिए जा रहे हैं उसका कोफिशिएंट को इक्वल करना है। फिर तीसरी मर्तबा ये देखना है कि उसका साइन कैसा है, अगर साइन सेम है तो हम क्या कर देंगे, हम साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से। तो देखिए y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 2 इन 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, और आपका ये इक्वेशन 3x है प्लस 4y है इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं। जब साइन सेम होगा तो ऐड कर देंगे, साइन डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डू यू गेट मी और नॉट। तो यहाँ पर ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे ये सब्ट्रैक्ट सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका मिलेगा 2। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में एज योर विश। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है कि नहीं। इक्वेशन 2 में पुट कर देना, इक्वेशन 2 ये है। कहने लगे सब 2 में तो 2 से मल्टीप्लाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। रख दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 minus 2y will be equal to 2, 4 minus 2y will be equal to 2, minus 2y is equal to 2 minus 2, तो minus 2y is equal I ये minus 4 minus 2y equal to आपका 1। चेक कर लो आंसर, चेकिंग फॉर आंसर।
ओके ठीक है, समझा? नहीं समझा? किसी में रख लो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3x की वैल्यू क्या है? 2 है। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आना चाहिए आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। डू गेट मी और नॉट? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? बोलो भाई 1। कहाँ से बोलोगे? कहाँ से बोलोगे? बोलोगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, है ना? नहीं सुनाई देगा। आ गया ना 10-10? लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। इट मींस दैट हमने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। फर्दर हम बात कर लेते हैं। ये आप खुद से कर सकते हैं ना, खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम इसकी बात करते हैं। तो इस पार्ट का क्या दिया है? दिया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यानी कि इस फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आसान करना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 3 ज़ा 6 और 3 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये आया 2 और इस 2 का उस पर 2y में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्या अप्लाई करेगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, क्या तैयार हो गया? ठीक है, इक्वेशन। इट मींस दैट हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके ये लेकर के आ गए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। अब दूसरा जो है आपका, दूसरा क्या है? दूसरा है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अरे भैया यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3x, ये माइनस वाई बाई 3। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपका ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ से हम मैंने क्या करना है? इस इक्वेशन को यहाँ ले आना है। ठीक है, और इस इक्वेशन को यहाँ ले आना है। ठीक, तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर दो, इसको 2 कर दो, इसको रहने दो क्योंकि इसको सॉल्व करके ये लेके आए। कोई दिक्कत? अब हमने क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है ना? अब साइन यहाँ पर सेम है तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे रूल होता है? साइन इसका चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 3x बेहोश हो जाएगा। और ये माइनस वाई और माइनस का 4y कितना हो जाएगा? माइनस का 5y। अब इस वाले साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। 9 में 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आएगा आपका? ये -6 है भाई साहब, ये -6 है, ये -6 है। ठीक है, ये -6 था तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर कौन सा करेंगे? जो साइन को चेंज करके। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। अब हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें कर दो, इसमें कर दो, एज योर विश, इसमें कर देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है आपका? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस की y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9। ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई। क्या ये सही है कि नहीं सही है? चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और -3 और 6 और आपका -3 और माइनस प्लस हो जाएगा 9। यस, इट इज एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट है। बात क्लियर है? बताइए। आई होप सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं? अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं।
देखिए कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, है ना। अगर एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन उसके तो हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कह रहा है इफ वी ऐड वन टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बात कर रहा है ऐड करने की, किसको, वन को ऐड करने की, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ कहां गया, फ्रॉम न्यूमरेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, ठीक है। फ्रैक्शन जो है ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। कह रहा है इफ वी ऐड वन, ठीक है, द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब इसमें वन ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो वो किस में रिड्यूस हो जा रहा है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, ठीक है, रिड्यूस टू वन यानी कि ये वन हो जा रहा है। देखिए फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म का होता है और ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। कह रहे न्यूमरेटर में एक वन ऐड करेंगे और वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्रैक्शन वन बन जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इट बिकम वन बाई टू, यही वाला फ्रैक्शन जो आपका रहेगा ये वन बाई टू हो जाएगा, कब, इफ वी ओनली ऐड द डिनोमिनेटर, ठीक है, इफ वी ओनली ऐड वन द डिनोमिनेटर, इट मीन्स दैट इसमें खाली हम वन ऐड करेंगे तो ये वन बाई टू में रिड्यूस हो जा रहा है। बात क्लियर, बताइए बात क्लियर है, बिल्कुल। अब हम मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। कंसीडर, लेट अस consider let us consider the fraction, फ्रैक्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया, x बाई वाई, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं दोनों में, किस में, न्यूमरेटर एंड आपका कहा गया डिनोमिनेटर में वन ऐड करूं, ठीक है, ऐड वन, या देखिए ऐड वन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब आपका ये फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वन ऐड किया और डिनोमिनेटर से वन को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वो किस में रिड्यूस हो जा रहा है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, वन में रिड्यूस हो जा रहा है। ये इक्वेशन की शक्ल का दिखा। फिर कह रहा है इट बिकम वन बाई टू, यही फ्रैक्शन अब की बार वन बाई टू हो जा रहा है ना, कब, इफ वी ओनली ऐड वन, ठीक है, ओनली ऐड वन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में खाली वन ऐड करें, ठीक है। अब यहां से देखिए सही भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई वन। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यहाँ वन कंसीडर कर लो, ठीक है। तो कंसीडर करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इक्वेशन जो बन करके आएगा x माइनस वाई, हमने इसको इधर ले आया इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, ये माइनस वन पहले से था, यहाँ हो जाएगा आपका, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। बात समझा कि नहीं, बताइए। कहने लगे सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लेना है, इसको टू कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, और आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। साइन सेम है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये देखो y का आपका कोफिशिएंट सेम है, ये y उड़ जाएगा, ठीक है, जैसे उड़ जाएगा मजा आ जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इट मीन्स दैट x की वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। अब y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है।
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन, इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसी में रख लो, इन 1। ठीक है, तो आपका इस x की वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन आपका क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू क्या आपका आ गया 5। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है कि नहीं, y की वैल्यू आ गई 5। चेक करो, देखिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो 3 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, 3 में से 5 जाएगा -2, यस इट इज सेटिस्फाई, इट इज आल्सो सेटिस्फाई। नाउ कह क्या रहा था क्वेश्चन, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा नाउ, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा नाउ, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाई वाई, और x की वैल्यू क्या आई है आपकी 3 आई है, y की वैल्यू 5 है। देखो कह रहा था अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें ना, देखिए इसमें 1 ऐड कर दें और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 4 हो जाएगा, और ये देखिए 1 आ जाएगा, 4 बाई 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहा था जो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 1 ऐड कर दें, ऐड की बात कर रहा है, ऐड कर दें, ठीक है, और ये आपका तो x3 है, तो 3/6 इक्वल टू 1/2 हो जा रहा था। देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है, बताइए, आई थिंक क्लियर होगी। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो मीन्स 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, फिर कह रहा है 10 ईयर लेटर, यानी कि 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नहीं समझा, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इस टाइप का क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, समझ में आएगा। यहाँ पर कह रहा है पहले हम तो प्रेजेंट एज मान लेंगे, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने क्या मान लिया y। प्रेजेंट एज जो है नूरी की x है और सोनू की y है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इट मींस कह रहा है आगे यहाँ पर 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, है ना, तो 5 ईयर क्या हो जाएगा 5 ईयर एगो, है ना, ये नूरी है, ये सोनू है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर मेरी एज आज 10 ईयर है तो 2 ईयर पहले एज कितनी रही होगी, बताइए। कहोगे सर 8, नहीं कहोगे, कैसे पता पड़ा, हमारी जो परसेंट एज है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2। तब यही यहाँ पर कह रहा है 5 ईयर एगो, यानी इसमें इट मींस दैट 5 ईयर पहले नूरी वास, है ना, तो नूरी की एज 5 साल 5 ईयर पहले क्या रही होगी, तो 5 ईयर एज नूरी, है ना, एज ऑफ नूरी x-5 और एज ऑफ सोनू y-5। ठीक है, बात क्लियर। अब कह रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वाज थ्राइस, ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इट मींस ये जो नूरी है सोनू की 3 टाइम है। नहीं समझे, यहाँ पर कह रहा है नूरी, नूरी, ठीक है, वाज थ्राइस, ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की 3। नहीं समझा, बिल्कुल समझा, है ना, तो इट मींस दैट यहां से लिखेंगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, वो क्या है x-5, 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी आपकी y-5। अब देखिए नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कब, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। So 10, so that 10 year later, ठीक है, 10 year later, if my age at this time is 10 year, ठीक है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगी, कैसे पता पड़ा, 10 में 2 को ऐड कर दिया, है ना,
तो ऐसे परसेंटेज नूरी की जो है x है, तो 10 ईयर बाद क्या हो जाएगी x प्लस 10, है कि नहीं। और यहाँ पर y जो आपकी सोनू की एज है, आपके सोनू की एज है, क्या हो जाएगी आपकी y प्लस 10, है ना। आगे कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस, है ना, जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी किससे, एज ओल्ड एज सोनू, है ना। तो बस यही करना था, नूरी जो है सोनू से ट्वाइस हो जाएगी। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, व्हाट इज द आवर इक्वेशन हेयर, तो वी कैन राइट हेयर as per question, as per question, as per question, ठीक है। x minus 5, what is our condition here, 3y minus 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 है आपका, यहाँ से हो जाएगा x minus 5 इज इक्वल टू 3y minus 15, यहाँ से हो जाएगा x minus 5 is minus 3y plus 15 is equal to 0. Now we can write here x minus 3y plus 10 is equal to 0. Do you get me or not? हाँ, लिख सकते हैं, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था हमने, इसको यहाँ से कर डाला। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से क्या बन जाएगा, इस वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x plus 10 will be equal to 2y plus 10, ठीक है। तो हो जाएगा x plus 10 इज इक्वल टू 2y, चल भैया तू बाहर जा, इज इक्वल टू 2y plus 20, तो x plus 10 minus 2y minus 20 is equal to 0. Now x minus 2y minus 10 is equal to 0. This is equation 1 and this is equation 2. Now further what we can write here, x minus 3y plus 10 is equal to 0, x minus 3y plus 10 is equal to 0, and another equation x minus 2y minus 10 is equal to 0, x minus 2y minus 10 is equal to 0, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, है ना। क्यों ऐड कर देंगे, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका साइन सेम नहीं है ना, साइन सेम है, सॉरी। तो सब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा आपका प्लस का 30, नहीं होगा 10 और 10 20 होगा भाई, प्लस का 20, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 20, है ना। x की वैल्यू अब फाइंड आउट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आपका इक्वेशन 1 ये है। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ठीक है। इट मीन्स दैट एज ऑफ नूरी हमने क्या कंसीडर किया था, वो x कंसीडर किया था, तो एज ऑफ नूरी क्या आ गया, यहाँ से क्या लिखेंगे, सो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा 50 एंड एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा आपका y20, ठीक है। बात क्लियर है। तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं।